नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। रोडवेज बस में तोड़फोड़ की गई है। बस ना रोकने पर यह तोड़फोड़ की गई। बस ड्राइवर से भी इस बीच मारपीट की गई। जब बस ड्राइवर ने बस रोकने से इनकार किया, जब बस को नहीं रोका गया, तो आतंक ने कुछ उग्रवादी लोगों ने वहां पर बस में जो है तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। सवारियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। गनीमत रही कि सवारी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन इस वक्त की अब बड़ी और अहम जानकारी, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बस ना रोकने पर यह तोड़फोड़ की गई। बस ड्राइवर से भी मारपीट की गई। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जींद में इस वक्त की अब बड़ी खबर, बदमाशों का आतंक वहां पर देखने को मिला। तो कुछ उपद्रवियों ने वहां पर जब बस को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने बस को नहीं रोका। रोडवेज बस में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद बस ना रोकने पर यह तोड़फोड़ की गई। बस ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता परमजीत पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जींद से। परमजीत, सबसे पहले क्या है यह पूरा मामला और पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ अब तक कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए, ये रोहतक से बस जो है जींद आ रही थी, तो जुलाने के पास शरारती तत्वों ने बस के शीशे तोड़े हैं। हालांकि ये जो मामला है रात का है, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन देखिए, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वहां पे जुलाना के पास बस स्टैंड पर जब बस रोकने को कहा तो ड्राइवर ने वहां पे बस नहीं रोकी, जिसके चलते जो है शरारती तत्वों ने उनके शीशे तोड़ दिए और ड्राइवर के साथ भी मारपीट की है। हालांकि जो है पूरे मामले की जांच रही है। जी, पुलिस द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या आरोपी गिरफ्त में आए? देखिए, कुछ लोग थे और उनमें छोटा बच्चा था, लेकिन वो तो पकड़ा गया है। लेकिन कुछ लोग हैं वो जो फरार हो गए थे। अब फिलहाल की बात की जाए तो पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि देखिए, ये जो रोहतक से बस जींद की तरफ आ रही थी तो जुलाना के पास ये हादसा हुआ है और ये जो हादसा है कल देर रात शाम का है और फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, और ड्राइवर के साथ भी जिस तरह की खबरें सामने आई है, ड्राइवर के साथ भी उपद्रवियों ने मारपीट की है, तो ड्राइवर को कितनी चोट आई है? देखिए, जो और उसमें सवारियां थी तो उनको जो है हल्की फुल्की मामूली जो है चोटें आई हैं, क्योंकि शीशे तोड़े गए हैं। तो जो ड्राइवर है उसको हल्की फुल्की चोट। जी, सवाल ये होता है कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नजदीकी चौकी भी है और जब ड्राइवर को उन्होंने बस रोकने को कहा तो उसको लेके जो है कहासुनी हुई है। उसके बाद सरकारी बस के शीशे जो है तोड़ बस के की गई है और फिलहाल जो है पुलिस को मामले की जांच। चौकी कितनी दूरी पर है जिस समय यह घटना घटित हुई? ये जो जुलाना का बस अड्डा है उससे कुछ दूरी यानी कि 100 मीटर की दूरी पर चौकी है। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस मौके पर पहुंचकर उनकी जांच करी है पूरे मामले की। लेकिन देखिए, सवाल ये निशान ये खड़ा होता है कि जो शरारती तत्व है उनको पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है और जो वहाँ पे जो बस में सवारियां थी उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ड्राइवर के साथ जो है मारपीट की गई है। जी, ऐसे में बात निकलकर सामने ये भी आ रही है कि कुछ जो उपद्रवी थे वह आसपास के इलाके के ही रहने वाले थे। परमजीत, बिल्कुल, देखिए, जो उपद्रवी थे वो नजदीक के जुलाना के पास गांव है वहां के रहने वाले थे। लेकिन फिलहाल जो है अभी पुलिस पूरे मामले की जांच करी। जांच का विषय है आखिर वो कौन से गांव के रहने वाले थे। लेकिन जो ड्राइवर ने ये बताया है कि बस रुकवाने को लेकर कहासुनी हुई थी तो थोड़ी दूर वो चली थी, जिसके चलते जो है वो बेकाबू हो गए और जी, देखिए परमजीत, बिल्कुल परमजीत, देखिए जिस तरह से लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन क्राइम पर अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रह रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, फिलहाल जो है अभी हमारी पुलिस से बात हुई है तो उनको यही कहना है कि हमने जो है फिलहाल अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन देखिए, पहली बात ये है कि पहले भी जो है जींद के अंदर ऐसी घटनाएं घटी है, क्योंकि सरकारी जो बस है पहले भी जो है शीशे तोड़े गए थे। जींद गोहाना रोड की बात की जाए तो
वहाँ पे जो है स्टूडेंटों ने जो है तोड़फोड़ बस के अंदर की थी, वहाँ भी यही मामला सेम था कि दुकानों को लेकर जो है तलाशनी हुई थी। क्योंकि जिस प्रकार से रात का समय था तो ड्राइवर को जब उन्होंने बोला कि आप बस को रोक दी, लेकिन कुछ दूर के जो है ड्राइवर ने बस रोक दी थी, जिसके चलते वो बेकाबू हो गए और बस के साथ तोड़। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इससे पहले भी इस तरह की घटना घटित हो चुकी है, लेकिन प्रशासन जो है सख्ती यहां पर बरतता हुआ कहीं ना कहीं उसमें खामी पाई जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार पहुंच चुके हैं। सीएम हिसार के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम मनोहर लाल हिसार में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री 26 मार्च को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय मदन लाल यहां पर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मदन लाल डींगड़ा बहुउद्देशीय हॉल और कॉम्बैट हॉल का उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में 33 केवी सब स्टेशन सदलपुर का उद्घाटन करेंगे। वहीं ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, सुरक्षा एवं चाइल्ड केयर होम, ईवीएम और वीवी पैटर्स वेयर हाउस, 33 केवी सब स्टेशन लुवास का शिलान्यास करेंगे। वहीं सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा द्वारा गांव रौनात पर आधारित नाटक मंचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें 22 तारीख से लगातार डीजल और पेट्रोल के भाव में बढ़ोतरी हो रही है। हर रोज 80 पैसे की बढ़ोतरी के साथ डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने लोगों से बातचीत की है। डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब से शुरुआत बढ़ोतरी की हुई तब से 80 और 81 पैसे के लगभग हर रोज डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी होती जा रही है। और पिछले 4-5 दिन की अगर हम बात करें तो 3 रुपये 20 पैसे के आसपास डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी हो चुकी है, जो बहुत बड़ी बढ़ोतरी एकदम से मानी जा रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल डलवाने वालों की लाइन लगी है, लेकिन कहीं न कहीं हर कोई त्राही त्राही कर रहा है। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते भाव का सीधा सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। और आम जनता सरकार से गुहार लगा रही है कि कैसे भी करके डीजल और पेट्रोल के जो बढ़ते रेट हैं उनको कम किया जाए, क्योंकि दीपावली के समय में जो आंकड़ा 100 को पार कर चुका था उसमें सरकार ने 12 रुपए की राहत दी थी। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए 5 राज्यों के, उसके बाद फिर डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी शुरू हो गई और वो बढ़ोतरी अब धीरे धीरे फिर से 100 का आंकड़ा पार करने की ओर है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता की पुकार का सरकार पर कितना असर होता है और क्या ये डीजल और पेट्रोल के रेट जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण किया जाएगा और जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उस पर रोक लगाई जा सकेगी। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। बहुत भारी फर्क पड़ और आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और बहुत मार पड़ रही है महंगाई की। और जमींदार तो मर चुका मान के चलो, पीछे भी सुंडी ने फसल खराब कर दी थी। और अब जो गेहूँ और सरसों है उसमें भी कोई अच्छा दम नहीं है, हल्की ही है। तो अब जो आपका सीजन चलेगा उसमें डीजल की कितनी खपत? डीजल तो जी 90-95% डीजल ही चलता है जी। डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, कितना असर जनता पर पड़ रहा है? जनता पर तो पूरा असर पड़ रहा है। और ये तो एक बार ये अपन वोट लेने खातर जनता को खुश कराया था, अब वोट लिए ले। मैं तो चाहता हूँ हर रोज इलेक्शन हो देश में, जिससे कुछ न कुछ फर्क पड़े, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनका। पहले तो मोदी कहता है ये कंपनियों के अंडर में है, लेकिन इलेक्शन आता ही ये मोदी के अंडर में हो जाते हैं। तो ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम मजदूर लोग हैं, इसका पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है तो कैसे अपना काम धंधा चलाएंगे, इससे तो हमारे गांव में मंदा पड़ जाएगा। डीजल के पेट्रोल के दाम 22 तारीख से शुरू होके आज 3 रुपये 17 पैसे बढ़ चुका है, आगे भी और भी बढ़ेगा। तो दिल्ली की कितनी बढ़ोतरी अंकित की जा रही है? लगभग बढ़ोतरी 80 पैसे।
तो 5 दिनों में चौथी बार महंगाई की मार है। ये अलग अलग शहरों से आपको नाम बता रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आपको दाम बता रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 61 पैसे, डीजल 89 रुपए 87 पैसे। वहीं मुंबई में अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 113 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर है। वहीं डीजल 97 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता में पेट्रोल 93 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल 108 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल के दामों की बात की जाए तो 104 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर, वहीं 94 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर डीजल हो चुका है। तो लगातार 5 दिनों में चौथी बार ये दाम बढ़े हैं और ऐसे में लगातार दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो जींद में नए बस अड्डे के शुरू होने से एक और लोगों को शहर में जाम से राहत मिलेगी, तो वहीं लोगों पर किराए की भारी मार पड़ेगी। गुरुग्राम दिल्ली के किराए में 3 से 4 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं अब जींद से हिसार के लिए 92 रुपए और चंडीगढ़ के लिए 239 किराया देना होगा। तो वहीं पानीपत गोहाना के लिए किराया कम हुआ है। बताते चले कि चूंकि पुराने बस अड्डे से नए बस अड्डे के बीच करीब 4 किलोमीटर का फासला है, इसलिए रोडवेज ने किराए में फेरबदल करते हुए कई रूटों का किराया बढ़ाया है। तो आपको बता दें कि कई रूटों का किराया तो बढ़ गया है, साथ ही साथ रोडवेज ने किराए में फेरबदल करते हुए कई रूटों का किराया बढ़ाया, तो कुछ रूटों का किराया कम भी किया गया है। नया बस स्टैंड शुरू होने के उपरांत ये सर्वे करवाया था। इसमें 2 रूटों का किराया कम हुआ है, गोहाना का और पानीपत का। बाकी सभी रूटों का किराया बढ़ गया है। इसमें रोहतक के 2 किलोमीटर बढ़ गए हैं, दिल्ली के 2 किलोमीटर बढ़ गए हैं, गुरुग्राम के 2 किलोमीटर बढ़ गए हैं, चंडीगढ़ के 5 किलोमीटर बढ़ गए हैं, भिवानी का 1 किलोमीटर बढ़ा है, नरवाना, हिसार, आसी और असंध के भी 5-5 किलोमीटर बढ़ गए हैं। इनमें किराए में भी किलोमीटर अनुसार बढ़ोतरी की गई। तो रादौर अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सम्मेलन में राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन के दौरान जहां गुप्ता ने वर्करों को पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया, तो वहीं बीजेपी पर भी जमकर तंज कसा। पंजाब को बदलने की शुरुआत आम आदमी पार्टी के पास में 40 पूर्व विधायकों ने आवेदन किया हुआ है और 9 के करीब हम ज्वाइन करा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि जिन के ऊपर हर तरीके के आरोप से मुक्ति होगी, वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो, उनका चरित्र ठीक हो, वो अपराधी छवि के नहीं हो। मुख्यमंत्री को चुना तो हरियाणा के लोगों को मिलेगा। तो चरखी दादरी के गांव कासनी में आंगनवाड़ी वर्कर्स में आए हुए राशन में बड़ा घोटाला मिला है, जिसका सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर पर्दाफाश किया है। दरअसल कासनी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में सरकार ने राशन भेजा था, जिसमें गेहूं और चावल की बोरियों में वजन कम मिला, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग ने मामले में कार्रवाई की। वहीं गांव के सरपंच इंद्रवेश ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले राशन में बहुत धोखाधड़ी की जा रही है, जिसका सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर पर्दाफाश किया है। हर महीने हैफेड और ठेकेदार की मिलीभगत से राशन में गड़बड़ी की जाती है। आज ही हमारे गांव में सीएम फ्लाइंग द्वारा छापा मारा गया। आंगनबाड़ी के अंदर जो सामान आता है गेहूं और चावल, उसमें भारी घपलाबाजी है। 4-4 किलो 5-5 किलो तक चावल कम है और गेहूं भी कम है। गांव में हर उस कट्टे को तोला गया, हर कट्टे में 3 किलो से ऊपर चावल कम मिला और ऊपर गेहूं भी हर कट्टे में कम मिला। गांव में पहले भी कई बार शिकायत आई थी, हमने कही भी थी आंगनबाड़ी के, लेकिन आंगनबाड़ी वाले के पास ना कोई कांटा है तोलने के लिए, वैसे ही नग देकर चले जाते हैं। अभी नग 50 किलो का, जब नगों को तोला गया तो 45 किलो 40 किलो नग में वजन मिला गया। ऐसा भ्रष्टाचार देश में कहीं हो रहा है।
सरकार ने बहुत बहुत सीएम फ्लाइंग का धन्यवाद करते हैं हम, जिसने हमारे गांव में आकर छापा मारा। ये आज हमारे गांव कासनी के अंदर जो सप्लाई आई है गेहूं की, उसमें जो गाड़ी आई है उसमें हमारा राशन के ये कट्टे आए हैं, उसमें तोला गया। हमने तो वैसे उतरवा लिया, हमारे दोतना तो कोई तोलने की मशीन है न, उनके पास कोई ऐसा तोल कर देने का साधन है। समय पर उतार कर जा रहे थे, उस टाइम पर इसमें ये फ्लाइंग आ गई। इसने चेक किया, वो राशन तोला तो इसमें किसी में 2 किलो कम है, किसी में 2.5 किलो कम है। आज हमारे पास फोन आया था 1 बजे से कि आपके गांव कासनी में गेहूं चावल की सप्लाई आई हुई है और हमने यहाँ पे वजन किया है। वजन करने पर ये वजन कम पाया गया है। कितना क्या कम पाया गया है? 7 क्विंटल गेहूं आना था जी, जिसमें यहाँ पे है 6 क्विंटल 74 किलो गेहूं और 3.5 क्विंटल चावल आना था। ये 3 क्विंटल 29 किलो गेहूं आया। हमारे गोडाउन से गाड़ी भर के गई है और सुबह खाली गाड़ी का और भरी गाड़ी का वजन करा के किया, और लग और वजन दोनों चीज हमने दिए। कंप्यूटराइज हम काटा होता है। तो अभी यहाँ पे वजन कम मिला है तो किसकी गलती है इसमें? मिला है तो इसमें ट्रांसपोर्टर की गलती है। तो वहीं गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 2 में फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाए जाने का मामला सामने आया है। फर्जी कॉल सेंटर पर सीएम फ्लाइंग टीम ने गुरुग्राम में छापेमारी की और अवैध कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया, जिसके बाद अपराध से संबंधित अधिनियमों की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और फिर फर्जी कॉल सेंटर के मालिक सहित 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 14 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं। तो व्यापारी प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक अनाज मंडी में व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में अनाज मंडी की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। वहीं व्यापार मंडल के प्रांतीय बजरंग गर्ग ने कहा कि 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। सरकार को गेहूं खरीद का उठान और भुगतान करना होगा और सरकार ने राशन भी भेजा है, जिसमें गेहूं और चावल की बोरियों में वजन कम मिला, जिस पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा के अंदर किसान की गेहूं की खरीद सरकार द्वारा 1 अप्रैल से शुरू की जा रही है। मेरी सरकार से अपील है कि गेहूं खरीद के लिए पुख्ता से पुख्ता प्रबंध सरकार को करने चाहिए। हर मंडियों में जो खरीद सेंटर उनके साथ जो सरकार ने बनाए हैं, हर खरीद सेंटर में और मंडियों में मूलभूत सुविधा की व्यवस्था सरकार अपनी तरफ से करे, जिसका पीने की पानी की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, तिरपालों की व्यवस्था, लकड़ी क्रेट की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और हरियाणा के कई इलाकों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है, लेकिन अभी अधिकांश अनाज मंडियों में इसके लिए तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं। ऐसा ही कुछ हालात यमुनानगर में भी देखने को मिले। तो वहीं आपको बता दें कि किसानों का कहना है अनाज मंडियों में तैयारियां नहीं है। यमुनानगर की ये तस्वीरें हैं। और साथ ही आढ़तियों और किसानों का कहना है कि धान की फसल उठने के बाद मंडी में एक बार भी सफाई नहीं हुई। साथ ही कहा कि सफाई के लिए ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी सफाई नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि अधिकारियों को सीजन से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर 80% से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।
और रादौर में पश्चिमी यमुना नहर के साथ गंदे पानी की निकासी के लिए बनाई गई डिच ड्रेन किसानों के लिए अभिशाप बन रही है। किसानों का कहना है कि डिच ड्रेन में बह रहे गंदे और केमिकल युक्त पानी से भूजल प्रभावित हो रहा है, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही है। वहीं बीमारियां बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में किसानों ने प्रशासन से डिच ड्रेन में पानी को साफ कर छोड़ने की मांग की है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जल वहाँ का केमिकल और गंदा पानी 20-25 गांव में से होकर यमुना नदी तक जा रहा है और 20-25 गांव का पानी, पीने का पानी बिल्कुल खराब हो रहा है। ट्यूबवेल का पानी बिल्कुल खराब हो रहा है, उनमें झाग आ रहे हैं और लोगों को बीमारियां बढ़ रही हैं। इसको ट्रीटमेंट करके यमुना से डाला जाना चाहिए। पर्यावरण विभाग का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमने बहुत कोशिश कर ली है और इलाके में बीमारियां इस पानी से फैल रही हैं। देखिए, ये जो समस्या है डिच ड्रेन वाली, ये सरकार की नॉलेज में है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नॉलेज में है। इसमें जो इसकी कैपेसिटी है ओरिजिनली 60 क्यूसेक की कैपेसिटी है इस ड्रेन की, और जो हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है पब्लिक हेल्थ के थ्रू 45 mld का हमने रादौर रोड पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है। पर फिर ये 1 साल पहले दोबारा से जल शक्ति मंत्रालय ने इशू भी उठाया था 2 साल पहले कि अभी भी पानी जब ट्रीटमेंट प्लांट लग गए हैं तो इसके बाद भी क्लीन पानी क्यों इसमें छोड़ा नहीं जा रहा और क्यों इसमें गंदा पानी जा रहा है। तो इसका पूरी कैपेसिटी का रीअसेसमेंट करा गया। तो हमें फिर ये शहर की कैपेसिटी देखी गई यमुनानगर की, तो 66 mld पानी इसके अंदर अभी भी अनट्रीटेड जा रहा है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। लोगों को, किसानों को लग रहा है कि जी इसमें गंदा पानी जा रहा है या वहाँ पे ज़मीन में जाके उनकी फसलों को भी खराब कर सकता है। और बाड़ेडा के कारीमोद गांव में सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दरअसल गांव मक्की सड़कों पर कीचड़ और गंदा पानी पड़ा रहता है, जिससे लोगों और स्कूलों में जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी होती है। और साथ ही बच्चे आए दिन कीचड़ में गिर जाते हैं, जिससे उनकी स्कूल ड्रेस भी खराब हो जाती है। इस दौरान गंदे पानी के चलत काफी बदबू और बीमारियां भी फैल रही हैं, जिसको लेकर बच्चों और ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताया है और जल्द ही समाधान की मांग की है। पानी भरा है और इसमें लिकड़िया जाता को नहीं। बाढ़ से ये स्कूल के दुखी हो रहे हैं, हम खेत में जाने दुखी हो रहे हैं। चार रास्ता है, चारों रास्ता बंद हो रहा है पानी में, पूरा का लकड़िया निकल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।